हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एलआईसी की जो आपकी पॉलिसी है उसको आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, कैसे आप उसको बंद करवा सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग एलआईसी की पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन कई बार हमें बीच में ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है पॉलिसी को तोड़वाने के अलावा। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अपनी पॉलिसी को बंद करवानी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पॉलिसी आप लोग कब बंद करवा सकते हैं, तो फ्रेंड्स 3 साल का अगर आप लोगों ने प्रीमियम जमा किया है, पूरा 3 साल जमा किया है, यानी कि आपने 2020 में पॉलिसी ली थी, यहाँ पे आपने जो है अक्टूबर 2020 में पॉलिसी ली थी और आपने जो है अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे पॉलिसी को जमा करवाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि अपनी पॉलिसी में जमा पैसा आप लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये होगी कि आप किस तरीके से, यानी कि कितना साल आपको अपनी पॉलिसी को चलाना ज़रूरी है कि जिससे आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने जो है यहाँ पे एक पॉलिसी ली थी जिसका कि आप लोग जो सालाना यहाँ पे प्रीमियम देते हैं, वो यहाँ पे आप 1 लाख रुपये इसका प्रीमियम देते हैं और सिर्फ आपने इसको क्या चलाया है, 2 साल आपने इसको चलाया है, यानी कि आपने कितना पैसा जमा किया है, 2 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स, क्या ये 2 लाख आपको मिलेंगे? ये 2 लाख आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि रूल मैंने आपको बताया कि 3 साल का प्रीमियम कम से कम यहाँ पे भरा होना चाहिए। मान के चलते कि आपकी 20,000 रुपये आप लोग सालाना जमा करते हैं और यहाँ पे आपने 3 साल अपनी पॉलिसी को चलाया है, तो यहाँ पे आपने अपनी पॉलिसी में टोटल जो है 60,000 रुपये जमा किया है। तो क्या ये 60,000 रुपये आपको मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि आपने इसको 3 साल चलाया है। यानी कि फ्रेंड्स, पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए आपको पॉलिसी को 3 साल चलाना कंपलसरी है। अगर आप लोग अपनी पॉलिसी को 3 साल नहीं चलाते हैं तो आपने चाहें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा किया हो, 2 लाख रुपए जमा किया हो या फिर 20 लाख रुपए जमा किया, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाया है, उसके बाद आपने 3 साल में यहाँ पे जो है 60,000 रुपये जमा किया हो या फिर 6,000 जमा किया हो या फिर आपने यहाँ पे 30,000 रुपये जमा किया हो, आपको यहाँ पे आपका पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक सा रूल है जो कि आप लोगों को समझना है। कई बार लोग कहते हैं कि एलआईसी ने हमारा पैसा मार लिया, एलआईसी ने हमारा पैसा नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों की यहाँ पे गलती होती है। वो सिर्फ 1 या फिर 2 साल प्रीमियम जमा करते हैं, 1 साल जमा कर देते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप लोगों को 3 साल कम से कम अपनी पॉलिसी को चलाना होता है, तभी आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मान के चलते हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके यहाँ पे क्या क्या आपको देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अपनी पॉलिसी को कौन सरेंडर कर सकता है। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है, अगर आप लोग उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या वहाँ पर देने होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो फ्रेंड्स, ये आपको डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी जो है लेनी है। इसी के साथ साथ आपको दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन सा लेना है फ्रेंड्स? दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे होता है आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आपकी, या तो आप चाहें पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं और या तो आप चाहें तो अपने जो आपका कैंसिल चेक है उसकी आप लोग कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगता है? दोस्तों, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगता है आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, यानी कि जो आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला हुआ था वो भी आपका सबमिट हो जाता है इन डॉक्यूमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपका बॉन्ड भी साथ के साथ में जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, इसके साथ साथ बैंक डिटेल्स लगती हैं और आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये चेक कर लेना है कि इन सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है, आपका नाम सेम होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपके काम में देरी हो सकती है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले आप लोग ये चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में और आपके बॉन्ड पर
और आपके कैंसिल चेक पर आपका जो नाम है वो स्पेलिंग सेम होना चाहिए, नाम में कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम में कोई भी यहाँ पे गड़बड़ होती है तो आपकी जो यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाते हैं तो आपके पैसे आने में देरी हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये चेक करना है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम का अंतर तो नहीं आ रहा, कोई एड्रेस का अंतर तो नहीं आ रहा, कोई डेट ऑफ बर्थ का अंतर तो नहीं आ रहा। सबसे मेन आपका होता है नाम आपका तीनों चीज़ों में सेम होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके जो आपका बैंक डिटेल्स है उस पर, और आपके ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड पे। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे हमको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, वो हमारा होता है सरेंडर फॉर्म। दोस्तों ये सरेंडर जो फॉर्म है ये आपको ब्रांच से ही मिल जाएगा, आप लोग इस फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वैसे तो हमारा जो है नेफ्ट का फॉर्म भी लगता है, लेकिन अगर आपके सरेंडर के फॉर्म में बैंक डिटेल्स भरने का ऑप्शन दिया गया है तो आप इस नेफ्ट के फॉर्म को ना लगाएं। दोस्तों सरेंडर फॉर्म जो होता है इसके साथ साथ आपको एक रुपये वाली रेवेन्यू जो स्टैंप होती है वो भी आपको इसमें लगानी होती है। तो दोस्तों इतना काम आपको करना होता है। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं, आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी आपको करने हैं, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि आपको उस पर क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। तो सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ब्रांच है, आपकी जो सर्विसिंग ब्रांच है वहाँ पे आपको जमा करवा देना है। अब दोस्तों ये हमें क्या पता चलेगा कि सर्विसिंग ब्रांच हमारी कौन सी है, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो फ्रेंड्स सर्विसिंग ब्रांच वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच से आपने अपनी पॉलिसी ली थी। अब मान के चलते हैं कि आप ने जो अपनी पॉलिसी ली थी किसी भी ब्रांच से ली थी, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको जो ये बॉन्ड पेपर होता है ना, जो आपको बॉन्ड पेपर मिलता है वहाँ पे एक साइड में एक आपका कोड लिखा होता है, यहाँ पे छोटा सा कोड होता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। 114 अगर हम लोग बात करें तो ये दिल्ली में ब्रांच है, दरियागंज ब्रांच, वहाँ का ये कोड है। तो इस तरीके से आपका जो बॉन्ड है उस पर भी मेंशन होगा कि कहाँ का आपका जो है ब्रांच है। तो फ्रेंड्स उस ब्रांच में जाके आपको क्या करना है, ये सारे पेपर सबमिट करवा देने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल और उठते हैं, हम 2 सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वो 2 सवाल यहाँ पे ये हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि जो हम अगर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो हमको यहाँ पे सरेंडर करवाने पे लगभग जो है हमको यहाँ पे कितनी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि लगभग हमें कितना पैसा मिलेगा। पहला सवाल हमारा ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे ये भी बन सकता है कि कितने समय बाद, यानी कि कितना टाइम लगेगा कि जो हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले सवाल की अगर हम लोग बात करें सरेंडर वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, तो दोस्तों जितना आपने अपना प्रीमियम जमा करवाया, यानी कि विदाउट जीएसटी आपका जो प्रीमियम है, दोस्तों जो आपका प्रीमियम है इसमें से आपका जो है लगभग 70% जो है वो यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाता है। 70% जो है यहाँ पे आपको वापस मिल जाता है। तो दोस्तों लगभग आपको यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 70% पैसा मिल जाता है, बाकी का पैसा क्या होता है LIC में कट जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए क्या होता है, कई केसेस में सलाह आपको ये दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करके अपनी पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। अगर आप लोग पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो जब भी आपके पास पैसा हो जाएगा उतना आप पैसा चुका दीजिएगा और आपका जो है यहाँ पे पूरी मैच्योरिटी मिलती है आपकी जो है पॉलिसी पूरी होने पे। लेकिन अगर आप लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कट जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें कि कितना टाइम लगता है हमारा जो है सरेंडर का पैसा हमारे अकाउंट में आने में। तो दोस्तों अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट डॉक्यूमेंट है और आपने सारी चीज़ें बिल्कुल सही भरी थी, सब कुछ आपने सही से किया था, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन में आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। 15 से 20 यहाँ पे वर्किंग डेज। दोस्तों LIC की जो है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज होते हैं, तो 15 से 20 दिन LIC के वर्किंग डेज में आपका पैसा आ जाएगा। अब मान के चलते कि आपने अपनी पॉलिसी का जो आपका जो है सरेंडर के लिए आपने फ्राइडे में जमा करवाया, तो दोस्तों उसमें सैटरडे संडे तो कोई एक्शन नहीं होगा। सैटरडे संडे
ना तो यहाँ पे कोई एक्शन होगा, ना ही आपका जो है सरेंडर का पैसा आने का वो होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 15 से 20 जो है यहाँ पे वर्किंग डेज में आपका जो है यहाँ पे सरेंडर का पैसा आ जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि शायद कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ जाननी होगी कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद आपने जब अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया है, आपका ओरिजिनल बॉन्ड जो है वो ब्रांच में जमा हो चुका है, तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो यहाँ पे बीमा था, जीवन बीमा जो आपका था, वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्लियर फ्रेंड्स, आपका बीमा ख़त्म हो चुका है। अब ना ही आपका कोई रिस्क कवर है, यानी कि जो रिस्क कवर LIC की पॉलिसी लेने में मिलता है वो आपका रिस्क कवर ना ही वो रिस्क कवर रहेगा, और ना ही आपको पॉलिसी के पूरे होने पे कोई पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी को बंद करवा दिया है। तो फ्रेंड्स पॉलिसी सरेंडर करने के बाद आपका बीमा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ना ही आपका रिस्क कवर रहता है, ना ही आपकी मैच्योरिटी रहती है। लेकिन बात करें कि लोन की, अगर आपने अपनी पॉलिसी को बंद ना करवा के, बीमा ख़त्म ना करवा के, किसी की जगह अगर आपने लोन ले लिया था, तब क्या होगा? तो दोस्तों तब ये होगा कि आपको जो रिस्क कवर है, रिस्क कवर आपका ख़त्म नहीं होगा, रिस्क कवर आपका रहेगा, और साथ ही साथ मैच्योरिटी भी आपकी ख़त्म नहीं होगी, मैच्योरिटी भी आपकी रहेगी। तो दोस्तों देखिए कितना फ़र्क है पॉलिसी पे लोन लेने पे और पॉलिसी को सरेंडर करवाने पे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी पॉलिसी सरेंडर करवा देते हैं तो रिस्क कवर आपका ख़त्म हो जाएगा, मैच्योरिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग लोन लेते हैं और इन केस अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे रिस्क कवर फैमिली को मिलेगा, और मैच्योरिटी अगर आप लोग सर्वाइव कर लेते हैं तो यहाँ पे मैच्योरिटी भी मिलती है। अगर आप लोग लोन पे नहीं कर पाते तो माइनस इसमें से लोन का आपका पैसा जो है माइनस हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं, जो कि सभी एजेंट या फिर सब आपको वीडियो पे पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जल्दी से देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।